नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। जिंदगी है सरकार, चलती चली जाएगी। आज रुक गई है तो कल फिर से ये दौड़ लगाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। ओए होए सोनियों, की हाल चाल है? सुबह की राम राम। खूब खुश रहें, तरक्की करें, राम राम जरूर बोलिए और जय माता दी लिखिए। पहला श्राद्ध क्या है, कब है, क्या करें, कब तक करें? धरती पर अगर भगवान के रूप में कोई हमें मिले तो वो है हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग। मगर जीवन का चक्र के हिसाब से अगर देखें तो आत्मा शरीर को छोड़ना तय है, ये विधि का विधान है। तो जो हम जीवन में देते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है और जीवन धरती पर ही छोड़कर चले जाते हैं। जीवन चक्र जब ये समाप्त हो जाता है तो हमें गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ये संदेश दिया है। वो कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्मती है ना मृत्यु होती है, आत्मा अजन्मे है। तो ये याद रखिए कि हमारा पितृपक्ष का अनुष्ठान आत्म जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का और मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका है। तो पितृपक्ष साल में एक बार 15 दिन के लिए आता है। तो 200 पितृपक्ष में हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है और अमावस तिथि तक चलता है। इस साल भाद्रपद के महा पूर्णिमा से 7 सितंबर को देर रात 1:41 से शुरू हो रहा है। वहीं इसका समापन जो है वो आपको बता दूं 7 सितंबर रात 11:38 पर होगा। ऐसे में हम रविवार के दिन 7 सितंबर 2025 के दिन ही पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और समापन जो है वो इसका 21 सितंबर 2025 को हो रहा है। और इस काल में धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को इस समय पर विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म जरूर करने चाहिए। इस समय पर क्या करना चाहिए जो कि बहुत आपके जीवन पे इम्पैक्ट देता है, वो इसलिए है कि पितृगण धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और अपने परिवार से कुछ अपेक्षा करते हैं, मगर आप सिर्फ अपने ही ऐशो आराम में बिजी रहते हैं, भोग विलास में लिप्त होते हैं और आपके पितर आपसे अक्सर नाराज हो जाते हैं। आपको तो ये तक ही नहीं याद रहता कई बार कि आपके पितरों का श्राद्ध है आज, और आप ये सोचते हैं कि हम गया जी में श्राद्ध कर आ गए हैं, अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। लेकिन जब उनकी छुट्टी होती है तो वो धरती पर तो आते हैं और जब वो धरती पर आते हैं तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन तो करते ही हैं। तो आपको उनके नाम का तर्पण, पिंडदान ज़रूर करना चाहिए ताकि उनको शांति मिले। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। यथाशक्ति जो आप दान कर सके वो करना चाहिए। श्राद्ध में आपको गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों को भी भोजन डालने की परंपरा है और डालना भी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर में गीता का पाठ करवाना चाहिए। आपको पीपल के पेड़ लगाने चाहिए।
किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो, संतान में प्रॉब्लम हो रही हो, संतान ना हो रही हो, आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कहानी आपको घर घर में सुनने को मिल रही है। क्योंकि हम पितरों को तो मनाते नहीं हैं, पितर अशांत रहते हैं और हर किसी के घर में कुंडली में हमें सूर्य राहु की युक्ति मिलती है, केतु की युक्ति मिलती है, नवम भाव पंचम भाव में दोष बनता हुआ दिखता है, जो कि दर्शाता है कि इनके घर में पीढ़ियों से जो है वो पितृ दोष चलता आ रहा है। तो इस समय अगर हम कुछ दान करें, शुभ कार्य करें तो जीवन अच्छा हो सकता है। जैसे तामसी भोजन ना करें, हम सिगरेट नशा ना लें, इन दोनों में ब्रह्मचर्या बनाए रखें। क्योंकि पितृ पक्ष पितृ जो है वो पृथ्वी पर आते हैं, वो अपने घर के बाहर होते हैं। आप ऐसे में नए कपड़े, सोना चांदी, जेवर, घर गाड़ी ना खरीदें, ऐसा कहा जाता है। इस अवधि में गृह कलेश नहीं होना चाहिए, मुंडन या नई चीज़ें खरीदना, नई गाड़ी खरीदना नहीं होना चाहिए। ऐसे में बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। ये सब कार्य निषेध बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। लेकिन आज के समय अनुसार, स्थिति ग्रह के अनुसार बहुत सी चीज़ें आप नहीं मानते, आप करते हैं, वो आपकी मर्जी। सही तिथि, सबसे पहले श्राद्ध हमें हमेशा पितरों की जो मृत्यु की तिथि होती है उसी दिन मनाया जाता है। तो जब पितर मरते हैं, अगर कोई अमावस पर गया तो उसका श्राद्ध अमावस पर होगा, कोई पूर्णिमा पर गया तो उसका श्राद्ध पूर्णिमा पर होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको नहीं पता वो किस तिथि पर गए थे, तो सभी का श्राद्ध हम अमावस पर करते हैं। ब्राह्मण भोज कराते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं पितरों की आत्मा की शांति के लिए। पितृ पक्ष वाले दिन हमको जल, तिल, कुशा से पितरों का तर्पण करना चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करने चाहिए, भंडारे करने चाहिए, हमें पवित्र स्थानों पर हमें स्नान करना चाहिए, गंगा जी का जल हमें घर में छिड़काव करना चाहिए। जो ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने आया है, हमें उसे छतरी और टॉर्च देनी चाहिए, पानी की बोतल देनी चाहिए। ब्राह्मण जब भोजन कर रहा हो, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, उस दिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी उसे ये नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। जन्मदिन नहीं हो रहा है वहाँ पर ब्राह्मण के रूप में आपके पितर आकर भोजन कर रहे हैं, तो उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए। 7 सितंबर रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध है, 8 सितंबर सोमवार को प्रतिप्रदा का श्राद्ध है, 9 सितंबर मंगलवार को द्वितीया का श्राद्ध है, 10 सितंबर बुधवार को तृतीया का श्राद्ध है, 11 सितंबर गुरुवार को पंचमी और भरणी का श्राद्ध है, 12 सितंबर को षष्ठी श्राद्ध है, 13 को सप्तमी का श्राद्ध है, 14 को अष्टमी का श्राद्ध है और 15 तारीख को नवमी का श्राद्ध है और 16 तारीख मंगलवार को दशमी का श्राद्ध है, 17 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है और 18 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है, 19 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है और 20 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है, 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। और क्योंकि रविवार से शुरू हो रहा है, एक दिन बहुत ही अच्छा सहयोग है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। मैं आपको बता दूं, रविवार को सूर्य का दिन होता है और सूर्य पिता को दर्शाता है। तो जिसको सूर्य कमजोर है, उसे सूर्य की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। कम से कम आपको गौ माता को इस दिन 6 केले खिलाने चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल और हमेशा खुश रहें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।